हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। गोप्य ऊंचो जयति तेधिकं जन्मना व्रज
गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ये गोपी गीत गा करके बुलाती हैं। 19 श्लोक गोपी गीत में और 19 श्लोकों में 19 भाव से भगवान श्री कृष्ण को रिझाती है। मरने का भी बोलती है कि मर जाएंगे अगर नहीं आएगा, लेकिन वह गोपी एक ऐसा आश्रय लेती है कि भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है। गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पशापम। बंधुओं, पूरी भागवत में 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में अगर सबसे श्रेष्ठ स्कंद है तो वो 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद में और 335 अध्यायों में अगर सबसे सुंदर अध्याय है तो वो ये 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है, जिसमें गोपी गीत है। और अगर 18,000 श्लोकों में सबसे सुंदर श्लोक अगर कुछ है तो वो यही श्लोक है। अगर पूरे मुझे अगर कोई पूछे कि आपको 18,000 श्लोकों में से सबसे सुंदर श्लोक कौन सा लगता, सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता, तो मैं इसी को नंबर 1 दूंगा। नंबर 1 कौन सा? तब कथामृतम हम सब गरीब जीवों के लिए श्लोक अमृत है। हम सब गरीब अग्नि में तपते हुए जीवों के लिए ये श्लोक जल है। हम सब लोग विष का पान कर चुके हैं तो हमारे लिए अमृत यही है। हमारे जीवन को तृप्त करने के लिए, कल कलवश को दूर करने के लिए श्लोक यही है। और सुन लो, इसको करने से क्या है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रवण मंगलम, सुनने से
उससे जीवन में मंगल हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमदाततम सारे अभिमान को नष्ट करने वाला है। भूवि गोपी कहती है अब आपको आना हो तो वेलकम और नहीं आना तो भीड़ कम, जाओ यहाँ से। एक काम करते हैं, हमारे पास आपकी कथा है, तब कथा हम इस कथा के ही आश्रय से अपने आप को जीवित रख लेंगे। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति इस पास में रहता ना, उसकी याद उतनी नहीं आती, जब वो दूर चला जाता तब याद ज्यादा आती है। कृष्ण जब सन्मुख थे तो केवल कृष्ण में कृष्ण का दर्शन गोपी कर रही थी, लेकिन जब कृष्ण चले गए तो हर एक तत्व में कृष्ण का दर्शन करती है। हर एक तत्व में कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण का दर्शन जैसे ही भगवान ने सुना मेरी कथा का जो व्यक्ति आश्रय ले लेता है, सब छोड़ देना चाहिए कथा के लिए, सब छोड़ देना चाहिए कथा के लिए। आपको याद हो, मैंने अंगद जी महाराज की कथा सुनाई थी साथ द्वितीय दिवस वर्तमान की कथा से आपको। अंगद जी महाराज जिनको कथा से इतना प्रेम हो गया कि कथा के बिना नहीं रह पाते थे, प्राण निकल जाते थे अगर कथा श्रवण नहीं करे। कहीं भी होती थी, 7 दिन की कथा होती तो व्यास जी के पैर पकड़ लेते, 8वें दिन तो सुनाओ ना, फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कथा किधर होने, कथा किधर होती है। ये कलयुग की घटना है। और उसी कथा से श्री ठाकुर जी उसको मिल गए थे। जगन्नाथ जी का दर्शन अंगद जी महाराज को हुआ केवल कथा श्रवण मात्र से। इसलिए बंधुओं, कथा का भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ। एक बार सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो चल जाए। देखो, ठाकुर जी की सेवा करो तो विनियोग करना पड़ता है। विनियोग यानी अर्थ का विनियोग। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो आप सब लोगों को थोड़ा धन की आवश्यकता है, उनके भोग के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनके स्वरूप के लिए, उनकी दिया बत्ती करने के लिए घी तो चाहिए, हाँ कि ना? उसमें विनियोग है। लेकिन कथा श्रवण में कुछ करना पड़ता है क्या? अरे बोलो, आके केवल बैठना है, अपने नेत्रों को व्यासपीठ पर एकत्र कर देना है और उनके भावों को अपने हृदयांगम कर लेना है। केवल इतना करना, बाकी कुछ नहीं करना। अर्थ 1 रुपया नहीं लगने वाला हमारे यहाँ पर भी। आप सब लोग 10 बीस चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं, मत चढ़ाओ, ये जरूरी नहीं होता कथाओं में। यहाँ आकर के सबसे बड़ा भाव तो केवल यही है, सबसे पीछे बैठो और सबसे ज्यादा सुनो, और आगे बैठो तो फिर ध्यान से सुनो। सबसे पीछे बैठो तो ज्यादा सुनो और सबसे आगे बैठो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि वक्ता की नजर आगे ज्यादा होती, गड़बड़ी होगी तो पकड़ लेंगे, पीछे वाले थोड़ी बहुत कर लेंगे तो बच भी जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, सावधानतया श्रुणु। कथा के लिए ऐसा नहीं केवल सुनना प्रयोग नहीं किया गया है, विशिष्टता है। कैसे सुनना, बोले सावधानतया। ये जो कुछ भी बोला जा रहा है वो मेरे लिए बोला जा रहा है, या जो भी कथा हो रही है वो किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए, इसलिए मैं सुनने आया हूँ। सारे भावों को अपने हृदय में रखकर सुनो। सुनने मात्र से क्या होगा मालूम है? श्रवण मंगल। गोपी कहती है आपकी कथा इतनी पावनी है, गंगा भी पावन करने के लिए हरिद्वार जाना पड़े तब नहाना पड़ेगा, तब जाके पावन होगा, तब जाके कृपा होगी, तब जाके शुद्ध होंगे। यहाँ के तो ठाकुर जी की कथा की वाणी के रस में ही हम सब लोग केवल श्रवण मात्र से पावन हो जाते हैं। केवल सुनो और पावन। मैं आपको बता दूं, जितना लाभ गंगा स्नान से जितना पुण्य नहीं मिलता है, उतना पुण्य केवल हमें यहाँ बैठने से प्राप्त हो रहा है, कथा श्रवण मात्र। आप अगर गंगा नहाने के लिए जाओ और गंगा जाके हरिद्वार में जाओ, डुबकी लगाओ, वो पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य केवल और केवल आपको यहाँ बैठने मात्र से। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं गंगा नहाना हो तो गंगा तुमको जाना पड़ता है, लेकिन जब कथा की बारी आती है तो ऐसा लगता है जैसे गंगा खुद तुम्हारे द्वार पर आ रही है, तुमको नहीं जाना। अब देखो, कथा सुनने के लिए तुमको कहीं जाना पड़ा, आज कथा तुम्हारे घर पधारी, तुम्हारे आंगन में तो हो रही है, ये गंगा आपके घर पधारी, ऐसा भाव समझ। ये भी ज्ञान गंगा है, प्रेम की गंगा है, रस की गंगा है। आप ठाकुर से प्रेम करो वो रस, और ठाकुर जी आपसे प्रेम करें वो रास। रास क्या है, रस क्या है? आप ठाकुर जी को प्रेम करते हैं तो वो प्रेम रस देते हैं, लेकिन भगवान जब उसी का उल्टा करके आपको प्रदान करें तो रास देते हैं। गोपियों को रास क्या है? अब गोपियां शुद्ध हो गई, नेत्रों से अश्रुप्रपात होने लगे गोपियों का, सारा अभिमान उस अश्रुओं से धुल गया। तब भगवान के हृदय से निकल करके आए और गोपियों के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने दुपट्टा पकड़ लिया, बहुत देर से नाटक करते हो, भाग जाते हो। भगवान ने तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए किया था। बंधुओं, जब तक प्रेम में रोए नहीं तो प्रेम कैसा? प्रेम वही है जो हर पर नेत्रों से अश्रु की धार को निकाले दे, वही प्रेम है। अपने प्रेमी की याद में भले वो सामने बैठा है तो भी उसकी याद आनी चाहिए, वो प्रेम है।
प्रेम क्या है मालूम है? जिससे तुम प्रेम कर रहे हो अगर सामने भी है तो भी ये बोला तेरी याद आ रही है, अरे मैं सामने ही हूं तो भी आ रही है, ये प्रेम है। गोपियां ऐसा ही प्रेम भगवान बढ़ाते हैं वियोग से, तड़प से, पीड़ा से। किसने मुझसे एक बार पूछा प्रेम क्या है, तो मैंने एक शब्द में बोल दिया प्रेम तो पीड़ा है भैया। जब तक पीड़ा नहीं देगा, जब तक हृदय में नहीं लगेगा, तब तक प्रेम है ही नहीं। हाँ, और अगर नहीं हो रहा तो समझना वासना है। दो ही चीजें, एक लव और एक लस्ट। हाँ कि ना? अगर पीड़ा नहीं दे रहा तो लस्ट है, वासना है। और अगर पीड़ा दे रहा है, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, अश्रु निकल रहे हैं, उसकी याद में समझ लेना अब है लव, यानी प्रेम। प्रेम को भी अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना ये काम वासना है। प्रेम में गिर गए किसी के स्वरूप को देख करके, किसी की भाव भंगिमा को देख करके, किसी की आकृति को देख करके, किसी के स्वभाव को देख करके, किसी के व्यवहार को देख करके, किसी की वाणी को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना ये श्रेष्ठ नहीं है। बीइंग इन लव, प्रेम में होना है। थोड़ा दोस्ती है, हाँ ठीक है, तू कैसा भी है लेकिन मेरा दोस्त है, बीइंग इन लव। और एक है बीइंग लव, इन नहीं है उसमें, मैं नहीं है, प्रेम ही है, सिर्फ तू ही तू है। जहां मैं नहीं वहां प्रेम है, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, यही प्रेम का सार है। बंदों, कभी भी प्रेमियों को नहीं बिछड़ाना, प्रेमी को दूर नहीं करना। प्रेमियों को जो व्यक्ति दूर कर देता है उससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। रावण ने क्या किया है? अरे बोलो, क्या किया रावण ने? रावण को अपराध इतना अपने कर्मों से नहीं मिला जितना राम और सीता को अलग करने से मिला है। इतना जितना पाप वाल्मीकि